हेलो वॉरियर्स, हाउ आर यू ऑल। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, उसके जो साइड्स हैं दे आर ऑलवेज इन सम सर्टेन रेशियो, है ना। अगर ट्रायंगल का एंगल हम फिक्स कर दें तो उसके जो साइड्स है उसका एक पर्टिकुलर रेशियो में साइड्स रहते हैं, और वो रेशियो को हम लोगों ने डिफाइन किया था साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा ऐसे करके। ठीक है, आज हम क्या करते हैं, कुछ फिक्स एंगल्स रहते हैं उसके रेशियो निकाल के देखते हैं कैसे निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल एंगल 45 है ना। तो कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें एक एंगल तो 90 डिग्री हो गया, दूसरा एंगल 45 लेते हैं तो तीसरा भी 45 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा तो क्या होगा, ए बी साइड जो है वो बीसी दोनों इक्वल रहेंगे। ठीक है ना, तो ये सपोज एक्स है तो ये भी एक्स हो जाएगा। ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ये हम करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर करेंगे तो ये आपको हो जाएगा 2x स्क्वायर। तो ए सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स रूट टू। ए सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स रूट टू। अब इसमें जो है आप निकालो साइन 45 करना है तो हम क्या करेंगे, साइन 45 डिग्री निकालना है तो हम क्या करेंगे, साइन 45 अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज। अपोजिट साइड क्या है, ये वाला ले रहे हैं एंगल ए, इसको कंसीडर कर रहे हैं तो इसका अपोजिट है एक्स और हाइपोटेन्यूज है एक्स बाई रूट टू। तो एक्स बाई एक्स रूट टू, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, 1/√2 बचेगा, है ना। कॉस थीटा में क्या हो जाएगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस है एक्स, हाइपोटेन्यूज है एक्स रूट टू, तो इसका भी आ जाएगा 1/√2। कॉस 45 डिग्री भी 1/√2 आ जाएगा। और tan 45 क्या हो जाएगा, tan 45 होता है साइन अपॉन कॉस होता है। साइन और कॉस की वैल्यू अगर सेम है तो tan की वैल्यू 1 आ जाएगी, है ना। और वैसे भी करोगे आप अपोजिट बाय बेस, तो अपोजिट है एक्स, बेस है एक्स, अपोजिट बाय बेस करोगे तो भी 1 आ जाएगा। तो देखो आप tan 45 डिग्री का एंगल में तीनों की वैल्यू क्या आती है, 45 डिग्री में क्या आती है, 1/√2, 1/√2 और ये आ जाएगा 1, है ना। अब हम क्या करते हैं, 30 डिग्री और 60 डिग्री का भी निकालते हैं। ठीक है, फिर 0 डिग्री और 90 डिग्री को निकालेंगे। ये वैल्यू तो क्या है, इसका इनवर्स रहेगा। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या रहेगा, जैसे ये इसका इनवर्स है साइन का, तो ये आपका √2 हो जाएगा, ये भी √2 हो जाएगा और ये हो जाएगी 1। ठीक है, अब हम 30 डिग्री और 60 डिग्री का देखते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल लेते हैं। ये क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ये क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि ये एंगल 60 है, ये भी एंगल 60 डिग्री रहेगा, ये भी 60 डिग्री रहेगा, बट हम यहाँ से ए से यहाँ पे नीचे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं, ए डी इज ए परपेंडिकुलर। ठीक है, तो क्या है, ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। ओके, तो क्या होगा, ट्रायंगल ए बी डी जो है, ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल जो है ए सी डी, ये जो है दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंट क्यों हो जाएंगे, क्योंकि AD और AD दोनों, ये दोनों ट्रायंगल जो है इसमें AD दोनों का कॉमन हो गया। फिर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल का पार्ट है तो ये AB और AC इक्वल है, AB और AC इक्वल है। फिर एंगल B जो है ये भी एंगल C के इक्वल है। ठीक है, तो ये कॉन्ग्रुएंट के लिए ऐसे कर से ले सकते हो, और वैसे भी आप देखोगे तो एंगल ADB इक्वल टू एंगल ADC इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। तो ये क्या है, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। एंगल B जो है वो 60 डिग्री है, एंगल D जो है वो 90 डिग्री है, और एंगल A क्या हो जाएगा, वो 30 डिग्री हो जाएगा। किसमें, इन ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल ABD में ये आपका एसएस हो जाएगा। अब ये देखो, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है,
तो बी डी विल बी इक्वल टू डी सी। ये एक हमको चाहिए था इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो है बी डी इक्वल टू डी सी, क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो बी डी इक्वल टू डी सी आ जाएगा। ठीक है, तो बी डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, x/2, ये x/2 हो जाएगी, ये x/2 हो जाएगा। अगर ये x ले रहे हैं, ये भी x ले रहे हैं, ये x/2 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, ये AD की वैल्यू निकालते हैं। AD स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये हाइपोटेन्यूज है, तो x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाई 4, x/2 का स्क्वायर करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, 3/4 x स्क्वायर। तो AD की वैल्यू यहां से क्या निकल के आ रही है, x√3/2। ये इसका स्क्वायर करेंगे, ये स्क्वायर रूट हो जाएगा, ये x हो जाएगा, तो x√3/2 ये आपका AD का वैल्यू निकल के आएगा। कौन सा, ये, तो √3/2 इंटू x, ये वाली वैल्यू हो गई। अब आप निकाल लो यहां से, अगर हम 60 को ले रहे हैं एंगल को, तो sin 60 क्या हो जाएगा, अपोजिट बाई हाइपोटेन्यूज, दैट इज √3/2 इंटू x बाई x, दैट इज √3/2 ना। ये √3/2 और ये आ जाएगा 1/2, तो इन दोनों का रेशियो करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे tan 60 की वैल्यू √3 आ जाएगी, और बाकी का आप इन्वर्स कर देंगे। सिमिलरली अगर 30 निकालना हो, sin 30 निकालना हो, तो क्या होगा, अपोजिट बाई हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज तो यही रहेगा, क्योंकि ये 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेन्यूज रहेगा। तो sin 30 डिग्री इज इक्वल टू, ये अपोजिट साइड हो जाएगी और ये हाइपोटेन्यूज x, तो क्या वैल्यू आ गई, 1/2 आ जाएगी। और cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या आ जाएगा, बेस बाई हाइपोटेन्यूज, दैट इज √3/2 इंटू x बाई x, दैट इज √3/2। ठीक है, तो देखो ये वैल्यू कैसे इन्वर्स होती जा रही है, ये 1/2 हो जाएगी, ये √3/2, और इन दोनों का रेशियो करेंगे तो ये 1/√3। अब आप देखो sin 30 और cos 60, sin 30 और cos 60 की वैल्यू सेम रहती है, वैसे ही cos 30 और sin 60 की वैल्यू जो है वो सेम रहती है। तो ये हमारा जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है 45, 30 और उसका निकल के आ गया। अब हम देखते हैं 0 और 90 डिग्री का। तो वॉरियर्स हम लोग देखते हैं अब 0 डिग्री और 90 डिग्री का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। अब ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल में एंगल भी 90 डिग्री है, ये कोई एंगल थीटा है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, बी साइड को छोटा करते हैं, BC को छोटा करते हैं, और छोटा कर दिया। ठीक है, अब ये नया एंगल आ गया, और छोटा किया, एकदम छोटा कर दिया, मतलब इनफाइनेटेसिमली स्मॉल कर दिया, तो लगभग क्या हो जाएगा, वो लगभग वो 0 के बराबर हो गया। तो यहाँ पर जो एंगल आता है साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट बाई हाइपोटेन्यूज। ठीक है ना, यहां पर क्या हो रहा है, AC इक्वल टू AB हो जा रहा है, AC और AB जो है वो लगभग इक्वल हो गया है ना, या हम बोल सकते हैं लगभग इक्वल हो गया। तो BC अपॉन AC, तो BC की वैल्यू कितनी आ रही है, 0। 0 अगर न्यूमरेटर में है तो डिनोमिनेटर में कुछ भी वैल्यू हो, क्या होना, उसका आंसर आएगा 0 ही आएगा। तो साइन, ठीक है ना, ये आ गया वैल्यू 0, तो यहां पर अब थीटा की वैल्यू क्या आएगी, साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या आएगी, 0 आ जाएगी, क्योंकि जब BC की वैल्यू जब 0 हो जाएगी, AC इक्वल टू BC हो जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 डिग्री हो जाएगा, तो साइन 0 की वैल्यू आपकी 0 आ जाएगी, है ना, साइन 0 की वैल्यू 0 आ जाएगी। और कॉस 0 की वैल्यू, कॉस 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज AB अपॉन AC। AB अपॉन AC क्या है, AB और AC इक्वल है,
तो मैं यहाँ पे ए बी और ए बी कर दूंगा, ये क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो cos 0 की वैल्यू क्या आ रही है, cos 0 की वैल्यू निकल के क्या आ रही है 1 डिग्री, सॉरी 1, cos 0 की वैल्यू क्या आ रही है 1 आ रही है। अब tan की वैल्यू क्या होती है, साइन अपॉन कॉस होता है, साइन tan, साइन अपॉन कॉस करो तो 0/1, तो अगेन ये 0 डिवाइडेड बाई एनी वैल्यू इज 0 ओनली, तो ये आपका हो जाएगा 0। ठीक, अब हम 90 डिग्री का देखते हैं। तो 90 डिग्री के लिए क्या करना पड़ेगा, सपोज ये हमारा ट्रायंगल है, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। अब हमको इसको जो है इसको 90 डिग्री बनाना है, इसको 90 डिग्री बनाना है। तो आप कैसे करोगे, आप इसको ऐसे मूव करोगे तो ये छोटा हो जाएगा, बी एंगल 90 से कम हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको इधर मूव करते हैं, ये ऐसे मूव किया, ठीक है, तो ये ए एंगल बढ़ गया। अब ए को बढ़ा रहे हैं ना, इसको ए को बी की तरफ मूव करेंगे तो ए बढ़ते जाएगा, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। और पास कर दो, ये ए जो है लगभग नियरली 90 डिग्री हो गया, ए बी सी, और पास कर दो तो ये आपका जो है मर्ज हो गया, ए बी और सी। तो यहां पर क्या आया, ए सी इज इक्वल टू बी सी आ गया, ए सी इक्वल टू बी सी आ गया, ठीक है ना। अब हम देखते हैं यहाँ पे एंगल साइन 90 डिग्री करते हैं। साइन 90 क्या होगा, बी सी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी होगा। तो बी सी अपॉन ए सी क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1। तो साइन 90 की वैल्यू क्या निकल के आई, 1 डिग्री आ जाती है, ठीक है, ये आ गई 1। और कॉस की वैल्यू, कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री की वैल्यू क्या आ जाएगी, बेस बाई हाइपोटेन्यूज दैट इज ए बी अपॉन ए सी। और ए बी की वैल्यू क्या है, 0 है, ए बी की वैल्यू, ए जो है इधर मूव करते जाएगा तो बाद में मर्ज हो जाएगा, तो ए बी की वैल्यू 0 हो गई। 0 अपॉन कोई भी वैल्यू ले लो आप, 0 अपॉन एनीथिंग इज 0 ओनली। तो cos 90 की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। तो फिर tan 90 क्या आएगा, sin थीटा बाई cos थीटा, तो 1/0। यहां से भी देख लो आप, tan 90 डिग्री इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी, बी सी अपॉन ए बी, और बी सी जो भी हो, ए बी तो 0 है ना, ए बी तो 0 है, एनीथिंग डिवाइडेड बाई 0 विल बी नॉट डिफाइंड, है ना, उसको अपन लोग इनफाइनाइट बोलते हैं, इनफाइनाइट नहीं है, नॉट डिफाइंड इज प्रॉपर वर्ड, तो ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड। तो ये आपको नॉट डिफाइंड वैल्यू आ गई tan 90 डिग्री की, ठीक है। ये जो वैल्यू, ये इसका इनवर्स जब हमको लगेगा तब उसको ले लेंगे। अब देखो साइन थीटा 1/0 करोगे तो ये आपका जो है नॉट डिफाइंड आ जाएगा, ठीक है ना। कॉस की वैल्यू 1/1 करोगे तो ये 1 ही रहेगा, tan की वैल्यू 1/0 करोगे तो ये भी नॉट डिफाइंड आ जाएगा। थर्टी की वैल्यू 2/√3 और ये √3। हमको इसकी वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है, हमको सिर्फ ये जो है साइन और कॉस की वैल्यू सिर्फ याद करेंगे तो हम tan की बाकी की वैल्यू सब निकाल सकते हैं, ठीक है। या आप तो साइन और कॉस की वैल्यू को अच्छे से याद कर लो, या तीनों को रटना तो रट लो। कैसे रटोगे, देखो 0 हुआ, 30 हुआ, 45 हुआ, 60 हुआ, 90 हुआ, ठीक है। 0 30 45 60 90, ये आपका एंगल हो गया 0 30 45 60 90, बराबर। अब 0 में करो 0 1 0, इसका साइन का वैल्यू 0 1 0, ठीक है। 0 1 0 0 1 0 1/2 √3/2 1/√3, ठीक है ना। ये 1/√2 1/√2 1, ठीक है। फिर √3/2 1/2 √3 1 0 इंफिनिटी। बस इसको आप अच्छे से दिमाग में रट लो पूरा, कभी भी आपको जो है हमेशा याद रहेगा, आप कभी वैल्यू फिर इनकी वैल्यू आप उसी में से निकाल सकते हो, इसलिए इसको याद करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। अब ये वैल्यू याद रहेगी तो आप इसको निकाल लोगे।
तो बहुत से हम लोग देखते हैं कि अब जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, मतलब कि जैसे कोई ट्रायंगल है, हम हमेशा ये वाला जैसे एंगल कंसीडर कर रहे हैं, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सा है, ये वाला है ना। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सा होते हैं, जो टू एंगल्स जिसका सम जो है 90 डिग्री है, टू एंगल्स जिसका सम 90 डिग्री है, दोज एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, हियर ए एंड सी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो ए का हमने जैसे वैल्यू निकाला है, ठीक है, साइन ऑफ एंगल सी क्या होगा, ये एंगल का निकाल रहे हैं, साइन ऑफ एंगल सी, तो ये अपोजिट हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, तो दैट इज ए बी अपॉन ए सी। साइन ऑफ एंगल सी इज ए बी अपॉन ए सी, है ना। एंगल सी की जगह हम क्या रख देंगे, 90 माइनस ए, तो साइन ऑफ 90 माइनस ए क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन ए सी। साइन ऑफ 90 माइनस ए क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन ए सी। और ए बी अपॉन ए सी क्या है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज है, ए बी बेस इस एंगल के लिए, फॉर दिस एंगल ए बी जो है वो बेस है ना, और ये हाइपोटेन्यूज है, और वो किसका है, कॉस थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेन्यूज होता है, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा। यहां पर हम क्या करते हैं, इसको ए कर देते हैं, ए कर देते हैं तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, तो ये कॉस ऑफ ए हो जाएगा। तो साइन 90 माइनस ए क्या निकल का है, कॉस ए। एक हमारी एक आइडेंटिटी आ गई कि साइन 90 माइनस ए कॉस ए हो जाएगा। सिमिलरली कॉस ऑफ एंगल सी क्या होता है, कॉस ऑफ एंगल सी, अगर ये एंगल को ले रहे हैं तो इसका कॉस क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये है बेस, ये हाइपोटेन्यूज है, तो कॉस ऑफ सी इज इक्वल टू बी सी बाई ए सी हुआ। और बी सी बाई ए सी एंगल ए के लिए कौन सा वैल्यू है, बी सी बाई ए सी, तो बी सी बाई ए सी जो है वो साइन ए होता है ना। साइन ए के लिए अपोजिट बाई हाइपोटेन्यूज, अपोजिट क्या है, बी सी बाई ए सी, तो बी सी बाई ए सी जो रेशियो है वो एंगल ए के लिए साइन ए होगा, और बी सी बाई ए सी जो रेशियो है वो इस एंगल के लिए कॉस सी हो गया। तो कॉस सी की वैल्यू क्या है, कॉस ऑफ 90 माइनस एंगल ए करेंगे, ये खाली ए करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, साइन ऑफ ए। तो क्या आया, साइन 90 माइनस ए, है ना, मैं यहां पे लिख रहा हूं अलग से, साइन 90 माइनस ए इज कॉस ए, और कॉस 90 माइनस ए इज इक्वल टू साइन ऑफ ए। ये दो इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी निकल के आ गई। फिर सिमिलरली हम tan का देखते हैं, तो tan ऑफ एंगल सी करेंगे इज इक्वल टू tan ऑफ 90 माइनस एंगल ए, एंड दिस इज इक्वल टू tan ऑफ सी करते हैं तो अपोजिट बाय बेस, tan ऑफ एनी एंगल इज अपोजिट बाय बेस, तो सी के लिए ये ए बी अपोजिट है, और बेस जो है वो बी सी हो गया, ए बी बाई बी सी, अपोजिट बाई बेस, तो ये ए बी बाई बी सी हो गया। और ए बी बाई बी सी जो है किसका वैल्यू है, फोर एंगल ए, फोर एंगल ए बी, फोर एंगल ए बेस क्या है, वो ए बी बाई बी सी, दैट इज बेस बाई अपोजिट, और बेस बाई अपोजिट किसका है, कॉट का वैल्यू है, तो ये आपका आ जाएगा कॉट ऑफ एंगल ए बी बाई बी सी, tan A is BC by AB, तो cot A is AB by BC, AB by BC cot A की वैल्यू आ गई, तो हमको यहाँ पर tan की वैल्यू क्या आ रही है, tan 90 माइनस A is equal to cot of angle A। ये हमको तीन एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है यहाँ से मिल गए, तीन इंपॉर्टेंट रिलेशन हमको जो है वो यहाँ से मिल गए, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का रिलेशन है, ये रिलेशन को हम लोग को जो है जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें हम यूज करेंगे इसको।